किसी भी हाईवे के प्रोजेक्ट के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट होता है आपका हाईवे ड्रेन्स। हाईवे की लाइफ कितनी रहेगी ये इस बात पे डिपेंड करती है कि उस हाईवे का आपका ड्रेनेज सिस्टम किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है या फिर उसको कैसे डिजाइन किया गया है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कटारिया और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक का नाम मेंशन कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका हाईवे ड्रेन्स के बारे में। लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि अभी मैंने क्रॉस सेक्शन जो है वो हाईवे का एक ओपन किया हुआ है। इसमें लेफ्ट साइड पे आपका यहाँ पे एक ड्रेन का क्रॉस सेक्शन बना हुआ है और आपका राइट साइड में आपका ड्रेन का क्रॉस सेक्शन बना हुआ है। बेसिकली ये जो ड्रेन्स आपका दोनों साइड में आपका दी जाती है, इनका वर्क क्या होता है कि जो भी मेरा आपका जो हाईवे का सरफेस है इस पे जो भी आपका वाटर आ रहा है, इस वाटर को आपका कलेक्ट करने का काम आपका ड्रेन करती है और ड्रेन फिर उसको आपको क्या करती है, आपका डिस्चार्ज कर देती है। या तो फिर किसी नियर बाई जो आपका रिवर वगैरह होगी उसमें डिस्चार्ज कर दिया जाता है, या फिर आपका जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो प्रोजेक्ट्स आपके हाईवे के अलोंग इंस्टॉल किए जाते हैं उसमें आपका वाटर को जो है वो आपका डिस्चार्ज कर देती है। अगर मेरे हाईवे का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है या फिर प्रॉपरली इसको डिजाइन नहीं किया गया तो मेरे हाईवे की जो लाइफ होती है वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगी। साथ ही साथ आपका सरफेस पे वाटर जो होगा वो भी प्रॉपरली आपका ड्रेन आउट नहीं हो पाएगा। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। चलते हैं आपका इसकी डिटेल ड्राइंग के ऊपर। सो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि बेसिकली ये हाईवे की ड्रेन का आपका जो है टिपिकल क्रॉस सेक्शन जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। लेफ्ट साइड में जो आपका क्रॉस सेक्शन है इसके अंदर आपका इसकी जो है डायमेंशंस आपका दी गई है। राइट साइड में अगर आप यहाँ पे क्रॉस सेक्शन देख रहे होंगे इसके अंदर आपका जो है रेनफोर्समेंट की डिटेल दी गई है कि आपका किस तरीके से इसके अंदर आपका रेनफोर्समेंट जो है वो आपको प्रोवाइड कराई जाती है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसकी डायमेंशंस की बात करेंगे। बॉटम साइड पे अगर मैं देख रहा हूँ तो बॉटम साइड पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे 75 mm थिक की पीसीसी आपका दी गई है जिसका ग्रेड है आपका M50। इसके बाद में आपका ये कंप्लीटली जो पार्ट है आपका सभी आपका जो है आरसीसी का रहने वाला है। टॉप में जो है आपका ड्रेन कवर इसको बोला जाता है। बेसिकली ड्रेन कवर भी दो तरीके के होते हैं, एक कास्ट इन सिटू होता है, मतलब कास्ट पे इसको साइट पे ही कास्ट किया जाता है। दूसरा आपका प्री कास्ट होता है कि ड्रेन कवर को हम कहीं अदर लोकेशन पे प्री कास्ट करते हैं और उसको लाके ड्रेन के ऊपर रख देते हैं। क्लियर। यहाँ पे कुछ डायमेंशंस आपकी दी गई है। जैसे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इसके बॉटम पार्ट की हम लोग बात करते हैं। बॉटम पार्ट पे आपका यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है आपका D। इसके अलावा जो उसकी वॉल्स हैं उसकी विड्थ आपका यहाँ पे B मेंशन की गई है। इसके अलावा जो ड्रेन कवर है, ड्रेन कवर की आपकी जो थिकनेस है वो C आपका यहाँ पे मेंशन की गई है। साथ ही साथ आपका यहाँ पे D1 और D2 मतलब ओवरऑल डेप्थ आपकी आपका D2 है और इनर डेप्थ जो है आपकी ड्रेन कवर के बॉटम से लेके और इसका जो फाउंडेशन है उसके टॉप तक ये आपका D1 दिया है। तो ये समझते हैं कि आपका बेसिकली इनकी वैल्यूज आपका कहाँ पे दी है। अगर मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आता हूँ, राइट साइड में आता हूँ तो यहाँ पे एक मुझे एक टेबल यहाँ पे बेसिकली दी गई है। इस टेबल के अंदर हम लोग थोड़ा सा चीजें डिस्कस करते हैं। अगर टेबल के अंदर देखोगे तो यहाँ पे टोटल 4 तरह की ड्रेन आपको जो है दी गई है। फर्स्ट है मेरा आपका जिसके अंदर 1.5 H मतलब उसकी हॉरिजॉन्टल विड्थ 1.5 है और 1 मीटर जो है उसकी डेप्थ है। सेकंड मेरी जो ड्रेन है जिसकी 1.5 मीटर विड्थ है, साथ ही साथ उसकी जो वर्टिकल डेप्थ है वो 1.5 मीटर है। थर्ड मेरी जो आपकी ड्रेन दी है उसकी 1.5 मीटर हॉरिजॉन्टल विड्थ है और उसकी जो डेप्थ है वो आपका 2 मीटर है। फोर्थ मेरी आपकी जो ड्रेन दी है जिसकी 1.5 मीटर विड्थ है लेकिन उसकी जो डेप्थ है वो आपका 2.5 मीटर है। अगर आप देखोगे तो चारों ड्रेन की मेरी जो विड्थ है वो आपका सेम है लेकिन डेप्थ मेरा वेरी कर रही है। फर्स्ट ड्रेन की मेरी डेप्थ 1 मीटर है, सेकंड ड्रेन की मेरी जो डेप्थ है वो 1.5 मीटर है, थर्ड ड्रेन की जो मेरी डेप्थ है वो 2 मीटर है और फोर्थ ड्रेन की मेरी जो विड्थ है डेप्थ है वो 2.5 मीटर है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले B की मेरी B की वैल्यू क्या है, सॉरी D की वैल्यू क्या है आपका। तो यहाँ पे देखते हैं आपका D मेरा दिया हुआ है। अगर मेरी 1 मीटर डेप्थ है तो उसमें आपका 150 फाउंडेशन की डेप्थ दी है। अगर मेरी 1.5 मीटर डेप्थ है तो उसमें भी आपका 150 डेप्थ दिया है। अगर मेरी ड्रेन की डेप्थ आपका 2 मीटर तो यहाँ पे 200 आपका डेप्थ दिया हुआ है। अगर मेरी ड्रेन की डेप्थ आपका 2.5 मीटर है तो यहाँ पे 250 mm जो है इसकी आपका डेप्थ दी है। अब हम लोग वॉल्स की बात करते हैं तो मेरी वॉल्स की जो थिकनेस है वो आपका क्या है, यहाँ पे टॉप में मेरी जो वॉल्स है उसकी थिकनेस A है और बॉटम में मेरी जो वॉल्स की थिकनेस है वो आपका B है। यहाँ पे आते हैं, ये मेरा आपका A और B वाली रो है। अगर मेरी डेप्थ 1 मीटर है तो उस केस में आप देख रहे होंगे कि मेरा आपका जो है ए बी 100 है और बी भी मेरा आपका 100 है, मतलब मेरी जो वॉल्स हैं वो आपका सेम थिकनेस की है बॉटम से लेके टॉप तक। इसके बाद अगर मेरी डेप्थ 1.5 मीटर है तो उस केस में मेरा आपका 130 mm है आपका
टॉप साइड में भी और बॉटम साइड में भी मेरा आपका 130 mm है। इसके बाद मेरा आपका जो 2 मीटर डेप्थ मेरी ड्रेन है, उस केस में आपका जो वॉल्स की थिकनेस है वो आपका 200 mm और 200 mm है। इसके बाद जो मेरी 2.5 मीटर डेप्थ की आपकी जो ड्रेन है उसमें आपका 250 mm 250 mm। एक चीज आपने नोट करी कि मेरी जब ड्रेन की डेप्थ कम है तो उस केस में मेरी वॉल्स की थिकनेस कम है, और जब मेरी ड्रेन की डेप्थ ज्यादा है तो उस केस में मेरी जो वॉल्स की थिकनेस है वो इंक्रीज हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा हुआ है आपका अर्थ प्रेशर की वजह से। जब मेरी डेप्थ कम है तो उस केस में मेरा जो वॉल्स है मेरी ड्रेन की, उस पर जो अर्थ प्रेशर है वो कम लग रहा है, और जब मेरी डेप्थ ज्यादा है तो उस केस के अंदर मेरा जो आपका अर्थ प्रेशर है वो आपका ज्यादा लगेगा। तो जब प्रेशर ज्यादा लगेगा तो मुझे स्ट्रक्चर को थोड़ा आपका हैवी करना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आपका ड्रेन कवर की थिकनेस के बारे में। तो यहाँ पे ड्रेन कवर की थिकनेस दी है मेरा आपका यहाँ पे सी। अब आते हैं आपका सी के ऊपर। तो यहाँ पे देखोगे आप, अगर मेरी डेप्थ 1 मीटर है तो उस केस में भी मेरा आपका 100 mm दिया हुआ है। अगर मेरी 1.5 मीटर डेप्थ है तो उस केस में भी आपका 100 mm है। अगर मेरी 2 मीटर डेप्थ है तो उस केस में भी मेरा आपका यहाँ पे 100 mm है। और अगर मेरी 2.5 मीटर है तो उस केस में भी मेरा आपका 100 mm जो है आपका थिकनेस दी हुई है। क्योंकि ड्रेन कवर का आपका जो है ड्रेन की डेप्थ से कोई मतलब नहीं है, ड्रेन कवर का मतलब है आपका ड्रेन की विड्थ से। अगर, क्योंकि हमारी जो जितनी भी ड्रेन है सभी की जो मेरी विड्थ है वो कांस्टेंट है 1.5 मीटर। अगर मेरी विड्थ जो है वेरी करती, मान लीजिए मेरी विड्थ 1.1 मीटर है, उसके बाद 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर, तो मेरी ड्रेन कवर की थिकनेस भी आपका बढ़ जाती। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मेरी जो विड्थ है वो आपका कांस्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पे ड्रेन कवर की जो थिकनेस है वो भी आपका यहाँ पे कांस्टेंट रखी गई है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो आपका M25 जो है आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है इसके अंदर आपका लिया गया है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि ये जो मेरा लेवल है वो आपका जो मेरा रोड का FRL है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके ऊपर यहाँ पे देखो वाटर जो ड्रेन करने के लिए जो सरफेस वाटर होगा वो ड्रेन के अंदर जब एंट्री करेगा तो यहाँ पे आपका एक इनलेट पाइप जो है वो आपका दिया है, जिसका डाया है आपका 150 mm। 150 mm का पाइप डायमीटर यहाँ पे पाइप दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इस पोर्शन पे मेरा 150 mm का पाइप दिया है, तो जो भी सरफेस वाटर आएगा वो इस तरीके से उस 150 mm का जो होल है उससे जाके ड्रेन के अंदर वाटर जो है मेरा आपका कलेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर आपका देखो यहाँ पे कुछ डेप्थ भी आपका यहाँ पे दी है, तो इन डेप्थ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप D1 की बात करोगे तो D1 मेरी यहाँ पे देखो, D1 मेरी क्या है, PCC के टॉप से लेके और मेरा का ड्रेन कवर जो है उसके टॉप तक की डेप्थ यहाँ पे दी है। तो यहाँ पे D1 देखो आपका D2 जो आपका दिया हुआ है, तो D2 आपका देखो इस केस में आपका 1250 दिया है। आपका नेक्स्ट जो मेरी 1.5 डेप्थ है उस केस में आपका 1750 mm दिया हुआ है। 2 मीटर डेप्थ में आपका जो है यहाँ पे 2275 mm दिया हुआ है, और 2.5 मीटर डेप्थ में आपका 2850 जो है वो आपका यहाँ पे दिया गया है। और अगर मैं D1 की बात करूं तो D1 आप यहाँ पे खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। D1 मेरा कैसे कैलकुलेट होगा, जो भी मेरा आपका D2 है उसमें से मैं माइनस कर दूंगा आपका ये जो आपका इसकी राफ्ट है इसकी थिकनेस और ड्रेन कवर की थिकनेस, तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा डायरेक्ट भी आपका यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे देखो D1 मेरा 1 मीटर है, उसके अलावा D2 मेरा आपका 1.5 मीटर डेप्थ के लिए 1.5 मीटर है, और 2 मीटर के लिए आपका 2 मीटर है, और 2.5 मीटर के लिए आपका यहाँ पे 2.5 मीटर। तो ये टिपिकल क्रॉस सेक्शन से हमें सारी डायमेंशंस पता चल गई कि हमारी क्या थिकनेस वगैरह यहाँ पे रहने वाली है। बॉटम साइड पे आते हैं, ये मेरा था आपका टिपिकल क्रॉस सेक्शन। नीचे हम लोग आते हैं तो ये है मेरा आपका प्लान। बेसिकली जब भी हम किसी चीज को टॉप से देखते हैं तो वो क्या होता है, उसका प्लान भी होता है। किसी पर्टिकुलर पोर्शन से अगर हम उसको कट करके देखते हैं तो वो उसका आपका क्रॉस सेक्शन होता है। तो क्रॉस सेक्शन हम लोगों ने आपका डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे देखो ये सेक्शन था मेरा जो इस तरीके से यहाँ पे कट किया गया था, तो उसी की डिटेल हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी। थोड़ा सा प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं बेसिकली कि मेरा प्लान यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे क्या है कि जो ड्रेन कवर है, ड्रेन कवर के ऊपर भी आपके कुछ जो है यहाँ पे होल दिए गए हैं। आपका ये भी है बेसिकली आपका वाटर कलेक्शन के लिए आपका। तो इनका जो डायामीटर दिया है वो आपका 30 mm आप इनका डाया दिया है। इनकी स्पेसिंग आपका यहाँ पे क्या रहने वाली है, 1 मीटर पे आपके जो है ये जो मेरा ड्रेन कवर है उसमें होल आपके 30 mm डाया के 1 मीटर की स्पेसिंग पे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 मीटर की स्पेसिंग पे यहाँ पे आपके दिए गए। अब जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि ड्रेन कवर दो तरह के होते हैं, कास्ट इन सिटू होता है, प्री कास्ट होता है। तो यहाँ पे ड्राइंग के अंदर आपका दोनों तरह के ड्रेन कवर आपके यूज किए गए, कास्ट इन सिटू भी है और प्री कास्ट भी है। तो ड्राइंग में दिया गया कि आपका किस पर्टिकुलर पोर्शन पे आपका कास्ट इन सिटू रहेगा और किस पर्टिकुलर पोर्शन पे मेरा आपका प्री कास्ट रहेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले बात करते हैं कि जो मेरा ये 150 mm का जो आपका इनलेट पाइप था जो कि सरफेस वाटर को कलेक्ट करने का काम कर रहा था, इसकी स्पेसिंग आपका क्या है, ये हर 10 मीटर पे पाइप जो है आपका दिया जाएगा। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो है इस पाइप की यहाँ पे देखो प्लान के अंदर आपका 10,000 mm जो है वो आपका दिया गया है, मतलब हर 10 मीटर पे एक पाइप आपका यहाँ पे दिया गया है। इसके बीच में कुछ आपकी चीजें यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि ये जो दो पाइप रहेंगे मेरा
फर्स्ट पाइप ये है मेरा आपका फर्स्ट पाइप, सेकंड पाइप मेरा ये है, इसके बीच में मेरी कितनी स्पेसिंग है आपका 10 मीटर। तो 10 मीटर में से 9 मीटर का जो मेरा आपका ड्रेन कवर होगा वो प्री कास्ट इन सिटू होगा, और रिमेनिंग 500 इधर और रिमेनिंग 500 इधर मेरा आपका जो है कास्ट इन प्री कास्ट रहेगा। मतलब हम इस ड्रेन कवर को अगर मैं ऐसे मानूं इस तरीके से, ये मेरा आप गया प्री कास्ट वाला, इसकी विड्थ कितनी है आपका 500 mm, और सॉरी ये वाली विड्थ 500 होगी, और लेंथ कितनी होगी 1500 mm, जो कि मेरी आपका ओवरऑल विड्थ है किसकी, ड्रेन की। तो ये वाला आपका प्री कास्ट का आपका जो है प्री कास्ट का जो है आपका क्या है साइज है। तो यहाँ पे किस तरीके से प्लेस किया गया है ये चीज आपको समझनी है। मेरा आपका इनलेट पाइप 10 मीटर की स्पेसिंग पे दिया है, क्लियर हो गया। 10 मीटर में से उसके बीच के पार्ट की हम लोग बात करें तो 10 मीटर में से 9 मीटर वाला जो पार्ट है उस पे तो मैं प्री कास्ट इन सिटू जो है आपका साइड पे ही जो है उसका ड्रेन कवर जो है वो कास्ट करूंगा। इसके अलावा जो 500 लेफ्ट साइड और 500 राइट साइड जो आपका बचा, ये वाला पोर्शन मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन पे मैं प्री कास्ट जो है वो आपका ड्रेन कवर यहाँ पे रखने वाला हूँ। बेसिकली ड्रेन कवर क्यों यहाँ पे प्री कास्ट आपका क्यों रखा गया है, ताकि हम इसको इजीली रिमूव करके और इसमें जो भी मेंटेनेंस वगैरह करना है, इसकी सफाई करनी है, वो सारे काम जो है इजीली यहाँ पे जो है आपका परफॉर्म हम लोग जो है आपका कर सके। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, ये मेरा आपका क्रॉस सेक्शन था, जिससे मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की आपको कि किस तरीके से आपका हाईवे के अंदर आपका ड्रॉइंग्स, ड्रेन की ड्राइंग जो है वो आपका दी रहती है, हमें उसको कैसे रीड करना होता है। डिटेल आपका यहाँ पे देखो टेबल क्लियरली मेंशन की गई है, जिसके अंदर आपका यहाँ पे डिटेल मेंशन की है कि भाई किस पर्टिकुलर आपका जो मेरा ड्रेन है उसके लिए क्या क्या आपकी डायमेंशंस यहाँ पे रहने वाली है। इसके बाद यहाँ पे प्लान से हमें पता चला कि जो मेरा आपका जो पाइप हमारा इनलेट पाइप लगेगा उसका आपका जो स्पेसिंग है वो आपकी कितनी रहेगी, साथ ही साथ किस पर्टिकुलर पोर्शन पे मेरा आपका प्रीकास्ट ड्रेन कवर रहेगा और किस पर्टिकुलर पोर्शन पे मेरा आपका जो है कास्ट इन सिटू जो है वो आपका रहेगा। इसके नीचे अगर आप आके देखोगे तो यहाँ पे एक चीज आपको दिखेगी, ये मेरा आपका यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का आपकी ड्राइंग्स है। इसको कभी हम लोग आने वाली वीडियोस के अंदर आपका डिस्कस करेंगे। जो भी मेरा वाटर कलेक्ट हो रहा है आज के टाइम में, अगर आप देखोगे ग्रीन एक्सप्रेसवे का कॉन्सेप्ट जो है वो काफी ज्यादा चल रहा है, तो उसमें क्या है कि कंपलसरी है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपका देना ही देना है। तो जितना भी वाटर आपका सरफेस वाटर ड्रेन के थ्रू कलेक्ट हो रहा है वो जाके फाइनली कहाँ पे आपका डिस्चार्ज हो रहा है, जो भी मेरा आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, जो आपके इंस्टॉल किए गए हैं आपका जो मेरा एक्सप्रेसवे है उसके पैरेलल जो आपके रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो आपका इंस्टॉल किए गए हैं। तो ये था आज की वीडियो का हमारा टॉपिक। वीडियो में अगर आपने लाइक किया, शेयर किया, अच्छे व्यूज आए, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका जो है इसकी रेनफोर्समेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि मेरा जो आपका हाईवे की ड्रेन्स होती है उसमें कैसे आपका रेनफोर्समेंट की प्लेसिंग की जाती है, कटिंग लेंथ वगैरह कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वीडियो को आपको ज्यादा ज्यादा लाइक करना है, कमेंट जरूर करना है आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो उसका टॉपिक आप मेंशन कर सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है तो वो आप मेंशन कर सकते हो, या कोई पर्सनल आपकी जो है करियर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो भी आप जो है एप्लीकेशन पे मतलब आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, नीचे स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए नंबर पे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। जाते जाते फिर से कहूंगा कि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।